हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब मस्त होंगे। तो देखिए आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 10th का चैप्टर 2.2, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, बहुपद। बहुपद में देखिए क्या उदाहरण नंबर 3 में दिया है कि बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा पूर्णांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले हमें इसके बीच शून्य निकालना है और शून्य निकालने के बाद क्या करना है, इनके बीच का संबंध निकालना है कि शून्य का योग क्या होता है और शून्य का गुणनफल क्या होता है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, जैसे हल करेंगे तो x² - 3 = 0, इसको पहले हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, अब जब समीकरण 1 मान लिए, आप जानते होंगे कि किसी भी नंबर को चाहे 2 हो, इसको यदि अंडर रूट में कर रहे हैं तो क्या होगा, वही नंबर मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है कि नहीं हो जाता। यहाँ पे कट गए जब, तो ये कितना मिला, वही 2 मिला। तो जब वही संख्या मिल रही है तो क्यों ना हम इसमें क्या करें, x² और इसमें अंडर रूट 3 लगा करके इसमें स्क्वायर कर दें, क्योंकि यदि अंडर रूट से ही काटेंगे तो वही मिलेगा फिर से। तो इसमें देखा जाए तो हमें एक फार्मूला इसमें लग रहा है, a² - b², जिसका फार्मूला क्या होता है, a + b है। दूसरा क्या होता है, a - b। ऐसा होता है फार्मूला कि नहीं होता। तो a की जगह में क्या है हमारा x और b की जगह में क्या, अंडर रूट 3। तो यहाँ पे रखें a की जगह x, तो क्या हो जाएगा x + अंडर रूट 3 और दूसरा क्या हो जाएगा x - अंडर रूट 3। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि देखिए x a और b अंडर रूट 3, जहाँ पे जैसा इसमें लगा है ना साइन, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे। देखिए अब क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब इनको दोनों को एक बार x + अंडर रूट 3 = 0 कर देना है और एक बार x - अंडर रूट 3 = 0। जब इनको 0 करेंगे तो देखिए क्या होगा, x = इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में अंडर रूट 3, और इधर ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में अंडर रूट 3। तो हमें क्या क्या मिला, अल्फा मिला और बीटा मिला। अब हम क्या करेंगे, समीकरण जो समीकरण है एक, उसको समीकरण 1 को ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, इसको क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो देखिए तुलना करने पे क्या मिलेगा, एक यहाँ पे देखिए ax² यानी यहाँ स्क्वायर है तो 1 होगा, इसके कुछ नहीं है, बगल वेरिएबल के बगल में यदि कुछ नहीं लिखा कोई नंबर वेरिएबल के साथ, तो उसमें हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे कितना है, 1 है, यानी a की वैल्यू हमें कितना मिल गई, 1। b की वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा, कुछ नहीं है, क्यों, क्योंकि x तो किसी के साथ अब लगा नहीं है, सिर्फ x। तो यहाँ पे b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू बल्कि कितना हो जाएगी, -3। इसमें समझ में आ गया ना। अब हम चलते हैं आगे, क्या करेंगे, शून्य का सबसे पहले योग निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं शून्य का योग। तो शून्य का योग क्या होता है, अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा का वैल्यू कितना है, यहाँ पे अल्फा देखा जाए तो -√3 है कि नहीं है, तो -√3 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, बीटा की वैल्यू है √3, बी की वैल्यू है 0, ए की वैल्यू है 1। यहाँ पे ये से ये काटा तो 0 = 0 आया कि नहीं आया, LHS = RHS, दोनों साइड आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, अगला निकालेंगे शून्य का गुणांक। शून्य का गुणांक अल्फा गुणे बीटा यानी c/a। अल्फा का वैल्यू कितना है, -√3 और बीटा की वैल्यू कितना है, √3 और c की वैल्यू कितना, -1 और a की वैल्यू 1, क्योंकि c की वैल्यू -3 है और a की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट में ये भी अंडर रूट से ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ -3। क्यों बचेगा, क्योंकि जब सेम नंबर उसके इसके अंदर रहती है, अंडर रूट के अंदर सेम यदि संख्या मिल रही है तो क्या हो जाएगा, एक संख्या उसमें से बाहर आ जाती है, जोड़ा जापन। तब हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए -3, इधर भी -3, क्योंकि नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो LHS = RHS, यही हमें फाइंड करना था। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।